अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उस शख्सियत का तज़किरा है जिनके दर से हर मायूस रोशन हो गया, जिनकी दुआ से हर बंद दरवाज़ा खुल गया और जिनके कदमों की खाक से हज़ारों हज़ारों रूहें पाक हो गईं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, महबूब ए इलाही, अल्लाह के वो वली जिनके हाथों में अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी कि जो गुनाहगार भी उनसे मिलता तौबा की राह पर चल पड़ता। ये किस्सा है दिल्ली की सरजमीन का, जहां हर गली में मोहब्बत और रूहानियत की खुशबू बसी हुई है। उस दौर में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का दरबार रोशनी और ईमान का मरकज़ था, लेकिन उसी शहर में एक शख्स था जिसे लोग बदनाम शराबी के नाम से जानते थे। उसका नाम था रफ़ीक और उसकी जिंदगी का हर पल गुनाहों के साए में गुजर रहा था। रफ़ीक का ठिकाना जमुना नदी के किनारे एक तंग गली में था। वो हर शाम अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीता और बेजा बातों में वक्त जाया करता। उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसे अपने गुनाहों का एहसास तक न था। एक दिन शाम का वक्त था, आसमान में सूरज ढल रहा था और जमुना का पानी सुर्ख नारंगी रंग में रंगा हुआ था। रफ़ीक शराब खरीदने के लिए नदी के किनारे उस छोटे से ठिकाने पर पहुंचा जहां अक्सर उसका आना जाना होता था। वो नशे में चूर था, हाथ में पैसे लिए अपनी बोतल की तलाश में था। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपके दिलों को सुकून दे रहा है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि हर एक इंसान इस नूरानी पैगाम से फायदा उठा सके। मगर आज का दिन आम दिनों से अलग था। जैसे ही उसने अपनी नजर उठाई, उसे सामने एक अजीब और गरीब मंजर नजर आया। एक बुजुर्ग सफेद कपड़ों में मलबूस, चेहरे पर नूर और आंखों में रूहानी सुकून जमुना के किनारे खड़े थे। उनकी मौजूदगी ने रफ़ीक को एक पल के लिए जैसे जमने पर मजबूर कर दिया। वो बुजुर्ग और कोई नहीं बल्कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत ने अपनी नज़रें रफ़ीक पर डाली। वो नज़रें ऐसी थीं जैसे किसी गुनाहगार को उसके गुनाह का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी हों। रफ़ीक का दिल अचानक धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। हज़रत ने अपनी उंगली उठाई और इशारा किया, जैसे कह रहे हों, रुक जाओ। रफ़ीक के कदम जैसे वहीं जाम हो गए। उसकी शराब खरीदने की हिम्मत टूट चुकी थी। वो इशारा इतना असरदार था कि रफ़ीक को अपनी पूरी जिंदगी के गुनाह एक पल में याद आ गए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। उसने वो पैसे और शराब की बोतल वहीं गिरा दी और जमीन पर गिरकर रोने लगा। रफ़ीक ने हज़रत के पास जाकर कांपती आवाज में कहा, मैंने जिंदगी भर गुनाह किए हैं, क्या मेरे लिए माफी की कोई राह है? हज़रत ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अल्लाह तौबा करने वालों को माफ कर देता है। बस तुझे सच्चे दिल से अपने गुनाहों का इकरार और अल्लाह से माफी मांगनी होगी। उस लम्हे ने रफ़ीक की जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसने वहीं खड़े खड़े तौबा की और वादा किया कि वो अपनी जिंदगी को अल्लाह के रास्ते पर लगाएगा। उसने अपनी पूरी जायदाद गरीबों में बांट दी और खुद को दरवेशी में लगा दिया। अब वही रफ़ीक जो कल तक एक बदनाम शराबी था, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दरबार का एक सच्चा सेवक बन चुका था। उसकी जिंदगी का हर पल अब अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत में गुजरने लगा। ये वाक़या हमें सिखाता है कि चाहे इंसान कितने ही गुनाह क्यों न कर ले, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे अपने ख़ास बंदों में शामिल कर सकता है। नाज़रीन,
अगर ये दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। अल्लाह के वली के करामात हमें याद दिलाते हैं कि तौबा की राह हमेशा खुली रहती है। एक दिन की बात है जब उनके खानकाह में एक बड़े समाज का आयोजन किया गया। इस जलसे का मकसद गरीबों और फकीरों की मदद करना और मोहब्बत का पैगाम देना था। जैसे जैसे शाम करीब आई, लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। दूर दराज से आए लोग उनके आस्थाने पर जमा हो गए। खानकाह के अंदर और बाहर हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, मगर जैसे ही खाना परोसने का वक्त आया, एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। खाने की मिकदार बहुत कम थी। रसोई संभालने वाले एक शख्स ने घबराते हुए कहा, दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। हजरत, खाना तो मुश्किल से 50 लोगों के लिए काफी होगा, जबकि यहां हजारों लोग जमा हो गए हैं। यह सुनकर वहां मौजूद लोग भी परेशान हो गए। एक शोर सा मच गया। हर कोई यही सोच रहा था कि इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरेगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने यह सब देखा और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ फरमाया, बेचैन मत हो, अल्लाह की बरकत सब कुछ संभाल लेगी। बस लोगों से कहो कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ें और खाना तकसीम करो। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया, लेकिन हजरत की बात में ऐसा सुकून और यकीन था कि किसी ने सवाल नहीं किया। हजरत ने हुक्म दिया, पहले सबके हाथ धुलवाओ, फिर खाना बांटना शुरू करो। खाना परोसने वाले लोगों ने बिस्मिल्लाह का वर्द करते हुए खाना 10-10 लोगों के बीच तकसीम करना शुरू किया। हर रोटी के 4 टुकड़े किए गए और उसमें से हर शख्स को 1 टुकड़ा दिया गया। खाना बांटने वालों के दिलों में अब भी शक था कि यह खाना कैसे पूरा होगा, मगर जैसे जैसे खाना बंटता गया, वो शक और बेचैनी खुद ब खुद गायब होती गई। हजरत ने वहां खड़े होकर सबको देखते हुए अल्लाह का जिक्र करना शुरू किया। उनके चेहरे की चमक और उनकी दुआओं की असर से ऐसा लग रहा था मानो हर चीज में बरकत हो रही हो। लोगों ने खाना खाया और उनका पेट भर गया। वो जो भूखे आए थे अब सुकून और तसल्ली से बैठे हुए थे। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि खाने के बाद भी बहुत कुछ बच गया। जब खाने की पोटलियां खोली गईं तो रोटियां और खिचड़ी जस की तस मौजूद थीं। एक बुजुर्ग शख्स जो इस वाक़े का गवाह था खड़े होकर रोते हुए बोला, ये खाना नहीं, अल्लाह की बरकत का चमत्कार है। हजरत निजामुद्दीन औलिया का दस्तरखान सच में जन्नत का एक हिस्सा है। हजरत मुस्कुराए और फरमाया, जब नियत साफ और यकीन पक्का हो तो अल्लाह खुद अपने बंदों के लिए रास्ते आसान कर देता है। इस वाक़े के बाद वहां मौजूद हर शख्स का यकीन और गहरा हो गया। लोगों ने इस रूहानी चमत्कार को अपनी आंखों से देखा और हर कोई दुआएं करते हुए अपने घर लौटा। नाज़रीन, ये किस्सा हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत हर हाल में बरकत करती है। बस इंसान को यकीन और मोहब्बत के साथ उस पर भरोसा करना चाहिए। दिल्ली की गलियों में जहां हर कोना हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी करिश्मों से रोशन था, वहीं एक शख्स ऐसा भी था जो उनकी रूहानी ताकत को समझने में नाकाम रहा। उसकी नज़रों में हजरत की इज्जत उतनी नहीं थी जितनी एक वली के लिए होनी चाहिए। वो शख्स, जिसका नाम सुल्तान अली बताया जाता है, काफी मालदार और रसूखदार था, मगर दिल से वो खुद को बड़ा और दूसरों को छोटा समझता था। एक दिन उसने सोचा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास जाकर अपनी हैसियत दिखाए। उसने एक कीमती तोहफा तैयार किया और बड़ी शान के साथ हजरत की बारगाह में पहुंचा। सुल्तान अली ने अदब से झुककर वो तोहफा पेश किया। वो सोच रहा था कि हजरत इसे खुशी खुशी
قبول کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے۔ مگر حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کی طرف دیکھا اور بڑے اطمینان سے فرمایا، یہ تحفہ مجھے منظور نہیں۔ یہ سنتے ہی سلطان علی کا چہرہ اتر گیا۔ اس کے لیے یہ بہت بڑی شرمندگی کی بات تھی۔ وہ واپس جانے ہی والا تھا کہ حضرت نے اسے روکا اور فرمایا، اگر تم اتنا ہی چاہتے ہو کہ میں کچھ قبول کروں تو مجھے صرف ایک اشرفی دے دو۔ سلطان علی نے جھٹ سے ایک اشرفی پیش کی۔ حضرت نے اسے قبول کیا، مگر سلطان علی کے دل میں وہ سکون نہیں آیا جس کی اسے تلاش تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا، جمنا دریا کے پاس جاؤ اور تھوڑی دیر وہاں کھڑے رہو۔ سلطان علی درگاہ سے نکل کر جمنا دریا کے پاس پہنچا۔ وہاں کا منظر بالکل عام تھا۔ پانی بہہ رہا تھا اور لوگ اپنی اپنی دھن میں مگن تھے۔ سلطان علی وہیں کنارے کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ آخر حضرت نے اسے یہاں کیوں بھیجا۔ تبھی ایک عجیب اور حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ جمنا دریا کا پانی اچانک خون کی طرح لال ہو گیا۔ پانی میں ایک خوفناک مگر روحانی چمک تھی۔ وہاں موجود ہر شخص اس نظارے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سلطان علی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل میں ڈر اور ادب کا ایسا طوفان اٹھا کہ وہ وہیں سے بھاگ کر واپس درگاہ کی طرف دوڑا۔ جب وہ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کی حالت بالکل بدلی ہوئی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے حضرت کے قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو اپنی نظروں میں چھوٹا سمجھنے کی جو گستاخی کی اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے۔ حضرت نے اسے اٹھایا اور فرمایا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو مان کر توبہ کرتے ہیں۔ انسانیت کا یہی اصلی راستہ ہے۔ اس دن کے بعد سلطان علی پوری طرح بدل گیا۔ اس نے اپنی ساری دولت غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دی۔ وہ خود بھی حضرت کا مرید بن گیا اور اپنی باقی زندگی اللہ کی عبادت اور انسانیت کی خدمت میں گزار دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت صرف ان کے روحانی مقام کی جھلک نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پیغام تھی۔ ان کا ہر کرشمہ یہی سکھاتا تھا کہ اللہ کا بندہ بننے کے لیے دل کو صاف کرنا، توبہ کرنا اور سچائی کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ روحانی طاقتیں صرف اللہ کے نیک بندوں کو ملتی ہیں اور ان کے ذریعے ہم اللہ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر حضرت نظام الدین اولیاء کی یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے اوروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے ساتھیوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے۔